सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूर्ति पर हर दिन असली पसीना आता है, जहां करोड़ों रुपए के चढ़ावे का कोई हिसाब नहीं रखा जाता और फिर भी कभी चोरी नहीं होती। एक ऐसा स्थान जहां वैज्ञानिक भी हार मान चुके हैं और भक्त कहते हैं, यहाँ भगवान सिर्फ मूर्ति नहीं, साक्षात जीवित हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमय, सबसे धनी और सबसे चमत्कारी मंदिर में, तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों इसे कहा जाता है धरती पर वैकुंठ। दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, एक विशाल पर्वत श्रृंखला इसे कहते हैं। तिरुमला पहाड़ियां समुद्र तल से लगभग 3200 फीट ऊंचाई पर, घने जंगल, सांपों की फुफकार और शुद्ध मौन, यहीं स्थित है श्री वेंकटेश्वर स्वामी का धाम। लेकिन सवाल ये है, भगवान विष्णु ने स्वर्ग छोड़कर यहाँ आने का निर्णय क्यों लिया? इसका उत्तर मिलता है पद्म पुराण और वराह पुराण में। कथा शुरू होती है स्वर्ग लोक से। एक दिन देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से रूठ जाती हैं। कारण एक ऋषि के श्राप का परिणाम। देवी लक्ष्मी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ जाती हैं और तपस्या करने लगती हैं। जब विष्णु को यह पता चलता है तो वे भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, लेकिन सीधे नहीं, वे एक मानव रूप में जन्म लेते हैं, नाम श्रीनिवास। पृथ्वी पर उस समय तिरुमला के राजा थे आकाशराज, उनकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय होता है, लेकिन विवाह के लिए स्वर्गीय वैभव चाहिए और उसके लिए धन भगवान विष्णु कुबेर से उधार लेते हैं। कहा जाता है आज भी भगवान बालाजी कुबेर का ऋण चुका रहे हैं। इसी कारण भक्त आज भी मंदिर में धन चढ़ाते हैं ताकि भगवान का ऋण पूर्ण हो। विवाह के पश्चात भगवान वेंकटेश्वर तिरुमला पर्वत पर स्थायी रूप से निवास करने का वचन देते हैं और तभी वे स्वयं काले पत्थर की मूर्ति में विलीन हो जाते हैं और आज भी वही मूर्ति साक्षात जीवित भगवान मानी जाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होते हैं तिरुपति बालाजी के सबसे बड़े रहस्य। मूर्ति पर पसीना क्यों आता है? बाल क्यों बढ़ते हैं? हृदय की धड़कन जैसी आवाज क्यों आती है? मंदिर का दीपक बिना हवा हिले कैसे जलता है? इन सभी रहस्यों को जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सच में भगवान बालाजी आज भी जीवित हैं, तो यह वीडियो जरूर देखें। क्या वो मूर्ति सिर्फ पत्थर है या सच में आज भी उसमें जीवन है? चलिए अब प्रवेश करते हैं तिरुपति बालाजी के सबसे रहस्यमय चमत्कारों में। अगर आप मंदिर के गर्भगृह में जाएं, तो पुजारी सबसे पहले मूर्ति को एक सफेद कपड़े से पोंछते हैं और हैरानी की बात, कपड़ा गीला हो जाता है। वैज्ञानिकों ने जांच की, लेकिन गर्भगृह में नमी नहीं, न पानी की पाइप, न किसी प्रकार की लीकेज। फिर ये नमी कहां से आती है? भक्त कहते हैं यह भगवान का पसीना है। भगवान बालाजी की मूर्ति के सिर पर रेशमी असली बाल दिखाई देते हैं और चमत्कार यह है, ये बाल समय के साथ बढ़ते हैं। हर कुछ सप्ताह में पुजारी उन्हें ट्रिम करते हैं और कटे हुए बाल आज भी मंदिर के खजाने में सुरक्षित रखे जाते हैं। अगर मूर्ति पत्थर है तो बाल कैसे बढ़ते हैं? जब मुख्य पुजारी कान लगाकर मूर्ति के सीने से सुनते हैं तो उन्हें धक 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 जैसी हल्की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई जीवित हृदय धड़क रहा हो। वैज्ञानिक उपकरण अंदर ले जाने की अनुमति नहीं, लेकिन सदियों से पुजारी यही दावा करते हैं, मूर्ति को छूने पर वह ठंडी पत्थर जैसी नहीं, बल्कि मानव शरीर जैसी गर्म महसूस होती है। यह तापमान सदैव समान रहता है, चाहे बाहर सर्दी हो या गर्मी। गर्भगृह में जलने वाला दीपक हजारों वर्षों से लगातार जल रहा है, बिना हवा हिले, बिना ऑक्सीजन सप्लाई, बिना आधुनिक व्यवस्था। फिर भी वह बुझता नहीं। भारत और विदेश से कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने रिसर्च की मांग की, लेकिन एक नियम है, गर्भगृह में कोई मशीन नहीं जा सकती। क्यों?
क्योंकि मान्यता है अगर रहस्य से पर्दा उठा तो भगवान यहाँ से चले जाएंगे। हर दिन 70,000 से ज्यादा लोग दर्शन करते हैं, बिना टिकट, बिना भेदभाव। लाखों भक्त मुंडन कराते हैं, अपने बाल चढ़ाते हैं, क्योंकि मान्यता है बालाजी सुनते हैं, बालाजी पूरा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में दान की गिनती आज भी नहीं होती? ना कोई हिसाब, ना कोई घोषणा, फिर भी कभी भ्रष्टाचार नहीं। कैसे? अब तक आपने देखा मूर्ति पर पसीना, बढ़ते बाल, धड़कता हृदय और न बुझने वाला दीपक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, फिर भी कोई ताला नहीं, कोई गिनती नहीं, फिर भी चोरी नहीं। कैसे? पुराणों में लिखा है भगवान वेंकटेश्वर ने अपने विवाह के लिए धन के देवता कुबेर से ऋण लिया था और शर्त थी जब तक ऋण पूरा नहीं चुकता भगवान पृथ्वी पर ही निवास करेंगे। यही कारण है आज भी करोड़ों भक्त रोज धन चढ़ाते हैं। कहा जाता है यह दान भगवान नहीं कुबेर को लौटाया जा रहा है। मंदिर में रोज सोना, चांदी, नकद, हीरे, विदेशी मुद्रा सब दान पात्र में गिरता है। लेकिन आश्चर्य, कोई भक्त यह नहीं पूछता कितना इकट्ठा हुआ, क्योंकि विश्वास है यह भगवान का धन है, मानव का नहीं। मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने हैं जहां सदियों से संचित सोना और रत्न रखे हैं। इन कक्षों की तस्वीर लेना सख्त मना है और कहा जाता है कुछ दरवाजे आज भी नहीं खोले गए। गर्भगृह में किसी को पीठ दिखाकर मूर्ति के सामने नहीं खड़ा होना। पुजारी कभी भगवान की पीठ नहीं देखते। प्रसाद में मिलने वाला लड्डू पूरे विश्व में कहीं और वैसा नहीं बन सकता। हर फूल पहले मंदिर के कुएं में धोया जाता है। हर दिन 70,000 से 1,00,000 दर्शन, 24 घंटे अन्नदान, मुफ्त भोजन, मुफ्त पानी, मुफ्त चिकित्सा, और ये सब सिर्फ दान से चलता है, बिना सरकार के फंड के। कई भक्त बताते हैं असाध्य बीमारी ठीक हुई, टूटी शादी बच गई, नौकरी मिली, संतान प्राप्ति हुई। हर कहानी का अंत एक ही, बालाजी ने सुनी। कहा जाता है कलयुग में जो व्यक्ति तिरुमला में सच्चे मन से दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे कहा जाता है धरती पर वैकुंठ। तो अगली बार जब आप तिरुपति की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो याद रखना आप किसी मंदिर में नहीं, साक्षात भगवान के घर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पत्थर में सांस है, मौन में आवाज है और आस्था में शक्ति है। अगर आपको यह रहस्य यात्रा पसंद आई तो कमेंट में लिखो जय बालाजी, और मिलते हैं अगली रहस्यमय यात्रा में।